नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। वर्षों से सोया हुआ खालिस्तान का जिन्न लगता है एक बार फिर जाग गया है, या कुछ लोग उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान की आग को सुलगाने की कोशिश पंजाब में शुरू हो गई है और इसी कोशिश, इसी साजिश के एक कदम के रूप में खालिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया गया, जिसकी परिणति पटियाला में एक हिंसक झड़प के रूप में हुई। 29 अप्रैल यानी शुक्रवार को एक प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने और उसके मुखिया ने आह्वान किया था कि 29 अप्रैल को खालिस्तान दिवस मनाया जाएगा। अमेरिका में बैठे हुए उसके मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो संदेश के जरिए यह कहा था कि हरियाणा में एसपी और कलेक्टर्स के दफ्तर पर खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। उसने खालिस्तान समर्थकों से अपील की थी कि कलेक्टर और एसपी के दफ्तर पर जाकर खालिस्तान का झंडा लहराएं। इसके विरोध में शिवसेना, जो बाल ठाकरे की शिवसेना है, उसके पंजाब प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश सिंगला ने खालिस्तान मुर्दाबाद मोर्चा निकालने की कोशिश शुक्रवार को की थी पटियाला में। जब यह मोर्चा काली माता मंदिर के पास पहुंचा, तब खालिस्तान के समर्थन में दूसरी तरफ से जुलूस उठ खड़ा हुआ और दोनों जुलूसों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इस झड़प में 2 पुलिसकर्मी और 2 सिविलियन घायल हुए। बाद में पुलिस को हवाई फायर करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इस हिंसा को रोकने में पुलिस सफल हो पाई। इसके बाद हरीश सिंगला, जो शिवसेना बाल ठाकरे के पंजाब प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसका कि वे अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष बता रहे थे, उन्होंने शिवसेना से हरीश सिंगला को बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी पड़ताल करने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जो सिक्स फॉर जस्टिस नाम का संगठन है, इसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2020 को इसके मुखिया को, गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित कर रखा है। यह संगठन हमेशा से ही प्रतिबंधित संगठन है भारत में। इसके ऊपर यानी पन्नू के ऊपर यूएपीए के कानून के तहत मुकदमे दर्ज हैं। अमृतसर में इसकी जो संपत्ति है उसे एनआईए जब्त कर चुकी है। यह अमेरिका में बैठकर, गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तान के नाम पर प्रोपेगेंडा वार चला रहा है वर्षों से, और इसकी पीठ पर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का हाथ है। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमृतसर के पास एक गांव में पैदा हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका में जाकर बस गया और वहां से लगातार अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, अपने वीडियो संदेशों के जरिए, बयानों के जरिए खालिस्तान को बनाने की मांग करता रहा है। जबकि वर्षों से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जर्नैल सिंह भिंडरावाला के पतन के बाद, उसके सफाए के बाद से खालिस्तान की मांग लगभग मिट्टी में दफन हो चुकी है। लेकिन बीच बीच में कुछ तबके, कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ समूह ऐसे हैं जो खालिस्तान की मांग को हवा देते रहते हैं। और उसी का एक कदम पन्नू ने इस रूप में उठाया कि उसने 29 अप्रैल को खालिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया और एसपी कलेक्टर के दफ्तरों पर झंडा फहराने की अपील उसने की थी। कहीं कोई इस तरह का झंडा नहीं लहराया गया, बल्कि हरियाणा की पुलिस ने पन्नू के खिलाफ इस वीडियो संदेश पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रखा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पन्नू ने खालिस्तान के नाम पर ऐसी कोशिश की हो, लोगों को भड़काने की कोशिश की हो। इससे पहले भी बीते वर्षों में एक बार पन्नू ने यह आह्वान किया था कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वे इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के दिन, खास तौर से इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के दिन, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में खालिस्तान का झंडा फहराएं। और इसके लिए उसने आईफोन 12 इनाम में देने की घोषणा की थी कि जो भी विद्यार्थी खालिस्तान का झंडा अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फहराएगा, उसे बतौर इनाम वो आईफोन देगा।
लेकिन उसकी ये कोशिश भी परवान नहीं चढ़ी थी। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के दिन पन्नू का यह आह्वान क्यों किया गया था। इतिहास गवाह है कि खालिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी निर्णायक लड़ाई इंदिरा गांधी ने लड़ी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में, जिसके नतीजे में उन्हें अपना जीवन भी न्यौछावर करना पड़ा। खालिस्तान समर्थकों ने उनके निवास पर उनकी हत्या कर दी थी। एक बार फिर जब खालिस्तान के नाम पर पंजाब को सुलगाने की कोशिश हो रही है तो कई सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1, जिस शिवसेना का पंजाब में कोई वजूद नहीं है, न तो पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी कोई जिम्मेदार उपस्थिति दर्ज की गई और न उसका वैसा संगठन है कि पंजाब में एक जिले में वो आंदोलन के जरिए खालिस्तान की आंच को सुलगाने की कोशिश करे, भले ही उसके विरोध में मार्च निकालकर। तो ये शिवसेना या इसके पीछे और कौन है, एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल खुफिया एजेंसियों को लेकर। पंजाब की खुफिया एजेंसियां और केंद्र सरकार की केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो गुप्तचर विभाग हैं, आईबी है और तमाम लोकल इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, ये सब इस खालिस्तान के नाम के सुलगते हुए अंगारे को लेकर अब तक सचेत क्यों नहीं है। आप ये भी नहीं भूले होंगे कि अभी हाल ही में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उस वक्त आम आदमी पार्टी में किसी दौर में रहे अरविंद केजरीवाल के बहुत निकट मित्र कुमार विश्वास, जो कि चर्चित कवि हैं, उन्होंने चलते विधानसभा चुनाव में यह आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की मिली भगत खालिस्तान समर्थकों के साथ है। कुमार विश्वास का आरोप था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर और एकाध परिचित के निवास पर ऐसी मीटिंगें होती रही हैं जहां खालिस्तान को लेकर और खालिस्तान के समर्थकों के साथ विचार विमर्श उनका हुआ है। कल पटियाला की इस हिंसा के बाद अचानक कुमार विश्वास का वो बयान फिर से एक बार सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। हम नहीं जानते उनके इस आरोप में कितनी सच्चाई है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कुमार विश्वास के इस आरोप के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा देने की पहल कर दी। में खालिस्तान के नाम पर हुई इस हिंसा के बाद सभी राजनीतिक हलकों में इस पर चिंता जाहिर की गई है। खुद अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उच्च स्तर पर इसकी बैठक की, इसकी समीक्षा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है, वहां प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर उपाय किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहज रूप से ही आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो खालिस्तान की मांग करने वालों को काबू में नहीं रख पा रही है। देखना होगा आगे चलकर यह खालिस्तान की मांग का मुद्दा और कितना आगे बढ़ता है। फिलहाल आज यानी शनिवार 30 अप्रैल को हिंदू संगठनों ने पटियाला बंद का आह्वान किया है, क्योंकि वहां पर काली माता मंदिर पर इस झड़प के दौरान हमला जैसा कुछ हुआ था। आज चुनौती पंजाब की राज्य सरकार की है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की है कि खालिस्तान जैसे मुद्दे को फौरन से पेशतर काबू किया जाए और ऐसे देश विरोधी तबकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और आखिर में एक अपील, अगर आपने हमारे YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शुभ चिंतकों के बीच इसे साझा कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।